चलो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें साइड फाइंड करनी है क्यूब की जिसका सरफेस एरिया जो है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हमें दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब उसकी फॉर्मूला क्या है? 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, राइट। तो अब हमें फाइंड करना है उसकी साइड को। इसी क्वेश्चन से 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये 6 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाई L स्क्वायर ऐसा है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6। अब ये 600 और 6 को डिवाइड कर 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 100। सो L स्क्वायर हमें मिला 100। अब L स्क्वायर 100 है तो L कितना होगा? तो इसके लिए अगर इसका स्क्वायर लगाना है तो सामने वाले को स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10। तो इसकी लेंथ जो है वो मिली, यानी कि साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर। क्या पे ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Ruxar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter by 2 meter by 1.5 meter। एक कैबिनेट का हमें मेजरमेंट यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यानी कि पूरा ऐसे दिया है कि रुखसार जो है वो एक कैबिनेट को पेंट करना चाहता है उसके बाहर की तरफ, जिसमें वो बॉटम को पेंट नहीं कर रहा है, बाकी सब एरिया पे ये वो पेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाउ मच सरफेस एरिया सी कवर, तो रुखसार जो है वो कितना एरिया कवर कर रही है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो वो हमें उसके सरफेस एरिया से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इसी पर अब देखिए, ये जो कैबिनेट है ठीक है वो क्यूब की शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज दी है, तो वो क्यूबॉइड की शेप का ही कहलाएगा। ठीक है, 1, 2 एंड 1.5, 1, 2 एंड हाइट 1.5, इतना मीटर। ठीक है, अब रुखसार जो है वो इसकी बॉटम को पेंट नहीं करे, बाकी सब एरिया को पेंट कर रही है। ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक दूसरी फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, ये जो टोटल 6 फेसेस होते हैं, राइट। अब 6 फेसेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो जैसे आगे किया 2LB + BH + HL लगता है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे 5 साइड का चाहिए, राइट, तो 5 साइड का चाहिए, तो इसके लिए क्यूबॉइड की अगर यहाँ पे हमें 5 साइड का
सरफेस एरिया निकालना है। वैसे हम सिक्स साइड के लिए क्या फॉर्मूला है, सिक्स साइड के लिए क्या फॉर्मूला है, आगे टोटल सरफेस एरिया की थी वो 2LB प्लस BH प्लस H है, सिक्स साइड की निकालनी है। फाइव साइड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन फोर साइड के लिए फॉर्मूला है। फोर साइड का सरफेस एरिया अगर निकालना, कभी भी क्यूबॉइड की फोर साइड की सरफेस एरिया निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला लगती है 2H ब्रैकेट में L प्लस H, सॉरी L प्लस 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये चार साइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। अब हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, पांच साइड का सरफेस एरिया। अगर चार साइड का ये है राइट, तो पांच साइड का फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब उसकी एक साइड रह गई राइट, इसकी हमें एक साइड रह गई। अब एक साइड जो रह गई वो क्योंकि क्यूबॉइड शेप है राइट, तो वो एक साइड जो है एक फेस जो है वो किस शेप का होगा, मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ, और उसका एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फॉर्मूला लगता है। तो वो जो मिले वो इन चार साइड में ऐड कर ले, फोर साइड के सरफेस एरिया में फिफ्थ वाले ऐड कर ले, वो पांच साइड का मिल गया। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, 2H L प्लस B, ये तो हुआ चार साइड का, प्लस पांचवी साइड के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि LB, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला जो है राइट, उसको ऐड कर देंगे तो ये पांचों साइड का हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैबिनेट का सरफेस एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू 2H ब्रैकेट में L प्लस B प्लस LB, यानी फोर साइड प्लस वन साइड। यहाँ पे ऐसा लिखना हो, फोर साइड प्लस वन साइड, ठीक है। फोर साइड के लिए ये फॉर्मूला प्लस एक साइड के लिए ये फॉर्मूला। तो फोर साइड में वन साइड ऐड की तो ये पांचों साइड का मिल गया। तो टू हाइट देखिए, हमें लेंथ दी हुई है 1 मीटर, ब्रेथ दी है 2 मीटर एंड हाइट दी है 1.5 मीटर। तो हाइट हमें 1.5 मीटर दिया, तो यहाँ पे 1.5 लिख देता हूँ। L प्लस B, तो L है 1 प्लस B है 2 प्लस LB 1 एंड 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 15 दूसरा होता है 30, ठीक है। अब इसमें पॉइंट है तो पीछे से एक नंबर क्या पॉइंट है वो तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पे ये आया 3, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 तो वो होगा 3, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो यहाँ पे 11 मीटर सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट हमें मिला 11 मीटर। हाँ, क्योंकि सरफेस एरिया है राइट, 11 मीटर स्क्वायर लगेगा। तो हाउ मच सरफेस एरिया, तो वो आया 11 मीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं 11.3 का क्वेश्चन 4 11 मीटर स्क्वायर राइट। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करेंगे। Question number 5. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of
15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. यहाँ पे कैन यानी वो जो कलर का डिब्बा होता है वो, ठीक है। यहाँ पे डेनिम इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग। डेनिम जो है वो चारों वॉल को और सीलिंग को पेंट कर रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। अब आगे क्या बोला है कि वो फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, तो उस पूरे रूम को पेंट करने के लिए उसे हाउ मेनी कैन्स रिक्वायर्ड है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये क्वेश्चन वैसे आगे की तरह ही हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी शेप क्यूबॉइडल शेप बना देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट जब तीनों चीज हो तो वो क्यूबॉइडल हुआ। फिफ्टीन, 10 और 7 दिए, तो 15, 10 एंड 7 मीटर। ये उसके रूम की वॉल की लेंथ ब्रेथ और हाइट है। अब हमें क्या बोला है कि वो सब जगह पेंट कर रहा है, लेकिन वो फर्श को पेंट नहीं करेगा, ठीक है। और फर्श वैसे भी पेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे वही आगे वाली फॉर्मूला लगेगी, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रूम, सरफेस एरिया ऑफ पेंटेड रूम ऐसा लिखते हैं। इसी पर वो चारों दीवार को पेंट करेगा, इसलिए चारों दीवार के लिए फॉर्मूला 2h ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक है, प्लस ऊपर सीलिंग को भी पेंट करेगा, तो सीलिंग के लिए फॉर्मूला, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप, और रेक्टेंगल शेप का एरिया के लिए l मल्टीप्लाई b, तो l b, 4 साइड प्लस 1 साइड। लेंथ हमें क्या दी थी 15 मीटर, ब्रेथ दी थी 10 मीटर और हाइट दी हुई है 2 मीटर, सॉरी 7 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 7 एट 7 है, लेंथ 15 है तो 15 प्लस ब्रेथ 10 है तो 10 प्लस लेंथ 15 है और ब्रेथ 10, तो ये सारी चीजें हमने फॉर्मूला में रखी। अब 2 7s are 14, 15 plus 10 25, 15 10s are 150। अब 25 मल्टीप्लाई 14 करते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई 14, 1 5s are 5, 1 2s are 2, 4 5s are 20, 4 2s are 8 plus 2 10, 5 2 and 1 3, so 350। तो 14 और 25 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 350, प्लस 150 करेंगे तो 0 5 and 5 10, 3 and 4 and 1 5, तो 500 मीटर स्क्वायर ये उसका हमें सरफेस एरिया मिला, तो उस रूम का सरफेस एरिया ये मिला। अब हमें क्या बोला है आगे कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितना कैन चाहिए, एक कैन
कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। तो इस रूम को पेंट करने के लिए टोटल कितने कैन हमें नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड होंगे, तो ये हम उंगलियों में लिख सकते हैं। जैसे अगर एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है, तो कितने एरिया से कितने कैन से 500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होगा? ऑफ कोर्स 5, ठीक है, एक से 100 मीटर एरिया पेंट होगा तो 5 से 500। बट हमें यहाँ थोड़े अच्छे से लिखना होगा, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैन इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 500 को 100 से डिवाइड, 500 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 0 0 का आंसर 5 ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म।